हेलो बच्चों, वेलकम टू करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है मिसलेनियस पार्ट 20। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम इज सिचुएटेड एट ऑप्शन ए फैजाबाद व्हिच इज आल्सो कॉल्ड नाउअडेज एज अयोध्या, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी कानपुर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम कहां पे है। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फैजाबाद, जिसे आज के डेट में अयोध्या भी बोला जाता है, जहां पे श्री राम जन्मभूमि है, श्री राम जी का मंदिर भी है वहां पे। सो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या। नेक्स्ट, where UNICEF headquarter located? Question mark. Option A Geneva, option B New York, option C Paris, option D Rome। आपको बताना है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूनिसेफ, यूएन का मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस। और यहाँ पे आपसे यूनिसेफ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड which is called in the short form as UNICEF। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यूएसए के न्यूयॉर्क में। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, when World Health Organization, which in short form is called as a WHO, was established? Question mark. Option A 5th May 1951, option B 10th June 1950, option C 7th April 1948, option D 10th July 1949। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में WHO बोला जाता है, उसकी स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं किसकी स्थापना हुई थी? 1948 में। कब? 7 अप्रैल 1948। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, which of the following is not an example of virtual assistant? Question mark. Option A Alexa, option B Cortana, option C Siri, option D Cortesa। आपको यहाँ पे बताना है इस क्वेश्चन में कि इसमें से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। आज के डेट में आप देखते होंगे कि बुलाते हैं एलेक्सा प्लीज प्ले म्यूजिक, हे सिरी डू दिस वर्क। सो इसको बोलते हैं वर्चुअल असिस्टेंट। तो इसमें से कौन सा वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोटेसा। ऑप्शन डी इज नॉट द वर्चुअल असिस्टेंट रिमेनिंग। ABC as like Alexa, Cortana, Siri, these all are virtual assistant which will assist you for some simple work। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, which is the parent country of mobile game Nokia? Question mark. Option A Finland, option B Sweden, option C Spain, option D Germany। नोकिया मोबाइल का एक सबसे बड़ा और पुराना ब्रांड था। आज के डेट में नहीं है उतना, लेकिन ये पहले के टाइम पे सबसे बड़ा ब्रांड था। ये किस कंट्री को बिलोंग करता है ये आपको बताना है। तो नोकिया तो पूरी दुनिया में फैला हुआ था, लेकिन इसके हेडक्वार्टर है फिनलैंड में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1865 में। ये कंपनी की स्थापना फिनलैंड में 1865 में हुआ था। तो नोकिया का हेडक्वार्टर है फिनलैंड में। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, वत्सल मेला is annually organized in option A न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी बैंगलोर। वत्सल मेला जो एनुअली ऑर्गेनाइज होता है वो कहां पे होता है ये आपको बताना है।
तो बच्चों मैं यहाँ पे बता दूं कि द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वात्सल मेला प्रत्येक वर्ष होस्ट किया जाता है दिल्ली हाट में, दिल्ली में, न्यू दिल्ली के दिल्ली हाट में वात्सल मेला होस्ट किया जाता है द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। और इसका राइट आंसर क्या होगा? तो न्यू दिल्ली। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कब ये सेलिब्रेट होता है, कब ये ऑर्गेनाइज होता है? तो ये होता है हर एक साल, एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, Indian first talkie film produced in 1931 was option A इंद्र सभा, ऑप्शन बी शकुंतला, ऑप्शन सी नीलकमल, ऑप्शन डी आलमगीर। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इंडियन मूवीज के बारे में दिया था। वहां पे भी हमने इस पॉइंट को डिस्कस किया था कि भारत का पहला बातचीत करने वाली मूवी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर होगा जो कि रिलीज हुआ था, प्रोड्यूस हुआ था इन 1931। तो इसका राइट आंसर होगा आला मारा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Pablo Picasso, the famous painter, was option A French, option B Italian, option C Chinese, option D Spanish। पैब्लो पिकासो, यहां पे आप क्या सीख सकते हैं? पैब्लो पिकासो क्या पेंटर थे? वो कौन से देश के? तो आपको बताना है यहाँ पे। सो इसका पैब्लो पिकासो ये पूछा जाता था कि ये क्या थे? तो पेंटर थे। और ये कौन से देश के थे? तो ये स्पेनिश। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्पेन से स्पेनिश, स्पेन में रहने वाले को बोलते हैं स्पेनिश। सो पैब्लो पिकासो फेमस पेंटर थे। कहां के थे? स्पेन के थे, स्पेनिश थे। नेक्स्ट, द नेशनल पुलिस एकेडमी इज लोकेटेड एट ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन डी बेंगलुरु। आपको बताना है नेशनल पुलिस एकेडमी कहां है। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे यूपीएससी क्रैक करके जो आईपीएस बनने के लिए जाते हैं तो उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये यूपीएससी का ट्रेनिंग सेंटर है। तो नेशनल पुलिस एकेडमी का दूसरा नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी। ये क्या है? तो यूपीएससी का एक ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे आईपीएस की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये कहां है, किस शहर में है? तो बच्चों मैं बता दूं ये हैदराबाद में है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, Bangladesh was created in option A 1973, option B 1970, option C 1972, option D 1971। तो बच्चों मैं यहाँ पे थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं आपको कि बांग्लादेश पहले किसका हिस्सा था? तो सबसे पहले तो भारत का हिस्सा था, आजादी से पहले भारत का हिस्सा था। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो वहां पे पाकिस्तान का हिस्सा था बांग्लादेश। उससे पहले बंगाल का जब विभाजन हुआ तो उसमें एक हिस्सा आया भारत में जिसे वेस्ट बंगाल कहते हैं, और एक हिस्सा गया पाकिस्तान में जिसे ईस्ट बंगाल कहते हैं। सो भारत में जो आया उसे बोलते हैं वेस्ट बंगाल, और जो पाकिस्तान में गया उसको बोलते हैं ईस्ट बंगाल। तो वो पाकिस्तान से भी अलग होके एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना। वो कब बना और तभी उसका नाम भी पड़ा बांग्लादेश। सो वो हुआ 1971। ईस्ट, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या था? तो आप बोल सकते हैं इसका पुराना नाम था ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल, ये याद रखिएगा। तो ये कब बना था? तो 1971। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अब है आपकी बारी। नो योरसेल्फ। सो द क्वेश्चन इज आगा खां कप इज रिलेटेड विद
Which of the following sport event? Question mark. Option A table tennis, option B फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी, ऑप्शन डी क्रिकेट। सो आपको बताना है आगा खां का किस खेल से संबंधित है, किस स्पोर्ट इवेंट से संबंधित है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप जरूर भेजें ताकि हमें पता चले कि आप हमारे वीडियो को सीरियसली सुनते हैं, इससे बहुत सारे फायदा उठाते हैं, अपनी जानकारी को बढ़ाते हैं और इसके फलस्वरूप आप जब भी कोई एग्जाम में अपियर होंगे, वहां पे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल नॉलेज में, तो आप इन तैयारी के आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर टाइम। थैंक यू अगेन।